इस छोटी सी वीडियो में उत्पादन और उत्पादन के साधन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्पादन क्या है। वस्तु में आर्थिक उपयोगिता का सृजन या वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। यानी उत्पादन से किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, एक जगह लकड़ी का ढेर दिया हुआ है और दूसरी जगह फर्नीचर दिया हुआ है। लकड़ी के ढेर का अपना मूल्य होता है, लेकिन इससे अगर फर्नीचर बना दिया जाता है तो इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, या हम एक तरह से कह सकते हैं उपयोगिता का सृजन हो जाता है। इसी तरह से सोने का टुकड़ा है या चांदी का टुकड़ा है, इसका अपना मूल्य होता है क्योंकि ये कीमती धातु हैं, लेकिन इनसे अगर आभूषण बना दिए जाते हैं, आभूषण का मूल्य और अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सोने से आभूषण का बनना जो है ये उपयोगिता का सृजन कहलाता है। अब देखिए उत्पादन के साधन क्या हैं। कोई भी वस्तु जो उत्पादन में मदद पहुंचाती है उत्पादन का साधन है। अर्थात उपयोगिता के सृजन में जो तत्व सहायक होते हैं वो उत्पादन के साधनों के रूप में जाने जाते हैं। उत्पादन के 5 साधन हैं। इनमें सबसे पहला है भूमि। भूमि का मतलब जमीन की केवल ऊपरी सतह से नहीं है। भूमि का मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी निःशुल्क उपहार भूमि के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहाड़ है, समुद्र है, नदी, ये सब भूमि के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है श्रम। श्रम जो है एक सक्रिय साधन है और इस तरह से ये उत्पादन में सहायक है। तीसरा है पूंजी। पूंजी मानव निर्मित है, जैसे बड़ी मशीनरी है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, ये पूंजी के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो उत्पत्ति का साधन है ये प्रबंध अथवा संगठन है। प्रबंध अथवा संगठन भूमि, श्रम, पूंजी के द्वारा उत्पादन कार्य करता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है साहसी। साहसी जो है ये जोखिम उठाता है क्योंकि उत्पादन में लाभ या हानि हो सकती है। तो इस तरह से जो हानि होती है उसको साहसी व्यक्ति ही उठाता है, क्योंकि बाकी उत्पत्ति के 4 जो साधन हैं इनको उत्पादन अधिक होने पर या हानि होने पर भी उनका पारिश्रमिक मिलता है। अब देखिए इनका पारिश्रमिक क्या कहते हैं इसे। जैसे भूमि का जो पारिश्रमिक है ये लगान के रूप में प्राप्त होता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, संगठन या प्रबंध को जो है ये वेतन मिलता है और साहसी को लाभ मिलता है। तो इस तरह से ये इनका पारिश्रमिक है। अब सबसे पहला जो भौतिक साधन है उत्पादन का ये है भूमि। भूमि से अभिप्राय उन सब पदार्थों एवं शक्तियों से है जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क उपहार के रूप में दी है। इस तरह जंगल, नदी, पहाड़, पानी, समुद्र, खनिज, चंद्रमा, सूर्य सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा मनुष्य को निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हैं और ये उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। दूसरा जो उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है ये है श्रम। श्रम जो है ये एक सक्रिय साधन है। मनुष्य द्वारा धनोत्पादन की दृष्टि से किए गए सभी मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न श्रम की श्रेणी में आते हैं। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। श्रम के द्वारा भूमि के प्रयोग से उपयोगिता का सृजन होता है। इस तरह से श्रम उत्पादन का सक्रिय तथा अपरिहार्य साधन है। तीसरा जो उत्पादन का साधन है यह है पूंजी। प्रकृति की निःशुल्क देन के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा उत्पादित संपत्ति का वह भाग जो अधिक धन उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है पूंजी कहलाता है। वर्तमान व्यवस्था में पूंजी भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। पूंजी के अंतर्गत वो छोटी बड़ी सब मशीनरी आती हैं जो उत्पादन कार्य में सहयोग करती हैं। तो इस तरह से पूंजी जो है ये हम कह सकते हैं मानव निर्मित उत्पादित संपत्ति है। चौथा जो साधन है यह है प्रबंध तथा संगठन। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में, या एक तरह से कहते हैं जब उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है तो उस स्थिति में उत्पादन के साधन बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे सुचारू रूप से काम लेने के लिए
ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उत्पत्ति के पैमाने के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की व्यवस्था करके कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, तो उसे संगठन और प्रबंध कहते हैं। जो अंतिम महत्वपूर्ण साधन है यह है साहसी। उत्पादन के बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में उत्पादक के व्यक्तिगत साधन अपर्याप्त रहते हैं, इसलिए इन्हें विभिन्न व्यक्तियों से जुटाकर उत्पादन चलाया जाता है। उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी एवं प्रबंध के रूप में जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता पहुंचाई है, उन्हें उनकी सहायता अनुसार प्रतिफल चुकाते रहने की जोखिम जो व्यक्ति उठाता है एवं हानि लाभ का उत्तरदायित्व लेता है, वह साहसी कहलाता है। बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता एवं जोखिम बनी रहती है। साहसी इस जोखिम को उठाता है और इस तरह से अगर उत्पादन में फायदा होता है तो साहसी व्यक्ति को लाभ मिलता है, अगर उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है तो साहसी व्यक्ति ही हानि को उठाता है। तो इस तरह से साहसी व्यक्ति के बलबूते पर ही उत्पादन कार्य संभव होता है। तो इस तरह से उत्पत्ति के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और